साहित्य और साहित्य जगत में रुचि रखने वाले सभी विद्वानों, लेखकों और रचनाकारों को नमस्कार। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो विषय रहेगा जीवन परिचय रहेगा और जीवन परिचय भी एक ऐसी विभूति के विषय में रहेगा जिनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। आज का जो हमारा जो विषय है वो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का नाम आधुनिक काल के महान कवियत्रियों में जिनका नाम गिना जाते हैं। आधुनिक युग में जैसे हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले भारतेंदु युग हुआ और उसके पश्चात जब द्विवेदी युग हुआ, द्विवेदी युग के पश्चात जो तीसरा जो काल आया वो छायावाद के नाम से जाना गया। और छायावाद के पश्चात जब उसके पश्चात जो प्रगतिवाद आया, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद आया और इस तरह हिंदी साहित्य का जो पूर्ण विकास हुआ। और जैसे हम जो छायावाद का जैसे नाम से ही प्रसिद्ध है, छाया प्लस वाद से जो शब्द बना है, छाया का मतलब इनकी प्रकृति से रिलेटेड या प्रकृति साहित्य से संबंधित जो भी रचनाएं लिखी गई, यानी कि जब कवि है प्रकृति के बिल्कुल पास में रहा तो उस प्रकार की जो रचनाएं रची गई तो वे जो रचनाएं कहलाई वो छायावादी कविता या छायावादी जो साहित्य कहा गया। तो महादेवी वर्मा का जो स्थान है वो भी एक ऐसे समय में आता है कि जब छायावाद अपने चरम पर था। जैसे हम सभी जानते हैं उनका जो जन्म है 1907 ईस्वी में हुआ और 1907 ईस्वी में भी फर्रुख नगर यूपी के जो आसपास हुआ इनका जो जन्म फर्रुख नगर में। तो उस समय जो हमारा जो देश था वो अंग्रेजों के गुलाम था और उस समय जो यूपी को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत के नाम से। और इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था और ये जो पेशे से प्राध्यापक थे। और इनकी जो माता थी हेमरानी, इनकी जो माता थी धार्मिक जो महिला थी। और धार्मिक महिला कहने का अर्थ यही है कि इनकी जो माता की जो रुचियां थी वो गीता रामायण आदि पुस्तकों के जो टच में रही थी। तो वहीं से जो महादेवी वर्मा को साहित्य के प्रति रुचि इनकी जागृत हुई। और उस समय जैसे बच्चा जब माँ के आसपास रहता है तो उस समय वो जो परछाई है, जब बच्चे के ऊपर जो माँ की जो परछाई है तो वही पढ़ती है। और आगे चलकर बहुत ही छोटी जो उम्र में इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। और 1921 ईस्वी में इन्होंने 8वीं की क्लास की और इसके पश्चात थोड़ी सी उम्र बढ़ने के पश्चात ही लगभग 9 साल की अवस्था में जो इनका विवाह कर दिया गया था सत्यनारायण वर्मा के साथ इनका जो विवाह कर दिया। और ये जो बरेली के थे जो इनके जो पति थे। और लेकिन इनका जो वैवाहिक जो जीवन है वो कई दिनों तक नहीं चला। और महादेवी वर्मा भी अपने जो इनकी जो रुचियां थी वो पढ़ने के प्रति अधिक थी और इन्होंने अपना जो समय है वो साहित्य में लगाया, पढ़ने में लगाया और साहित्य जो कृतियां थी उनको पढ़ने में ही अपना जीवन बिताया। और इनके बचपन की एक विशेषता थी कि ये कभी शीशा नहीं देखती थी और इन्होंने कभी शीशा नहीं देखा और सफेद वस्त्र डाला और एक जो तख्ता होता है जैसे बिल्कुल प्लेन, तो उस वहाँ ये सोती थी। यानी कि कहने का अर्थ है कि इन्होंने चारपाई पर भी नहीं सोया। और इनके जो प्रमुख जो विशेषताएं थी ये आधुनिकता से परे थी, यानी कि बिल्कुल सामान्य या साधारण जो इनका जो जीवन था। और 1900 जैसे 21 में 8वीं की और उसके पश्चात 1925 में इन्होंने 10वीं क्लास की। 1932 ईस्वी में ये इन्होंने जो MA संस्कृत की और MA क्रॉथ वेस्ट कॉलेज में इन्होंने जो MA किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और इसके पश्चात ये एक प्राध्यापिका बनी और प्राध्यापिका बनने के पश्चात ही इन्होंने जो इनके जो दो जो रचनाएं थी वो छप गई थी, निहार और रश्मि जो इनके जो कविता संग्रह था ये छप गया था 1932 ईस्वी के आसपास ही। और साहित्य के क्षेत्र में ये जुड़ी रही और इनकी जो प्रमुख जो रचनाएं हैं उनकी प्रमुख रचनाओं में हम जो नाम लेते हैं निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, तो ये जो रचनाएं हैं। और इनका एक प्रमुख जो
मेरा परिवार नाम से एक जो इनका जो मेरा परिवार के नाम से एक इनकी रचना आई, और जिसमें बहुत छोटी छोटी कहानियां दी गई है, जिसमें कहीं गिल्लू की कहानी, कहीं गिलहरी की कहानी, कभी मोर की कहानी, कभी तोते की कहानी। तो ये सभी कहानियां मेरा परिवार नामक इनका एक जो रचना है वो तो उसमें छपी है। इसके अतिरिक्त जो संध्या गीत है, जो इनकी जो रचना है, तो उसमें छोटी छोटी कविताएं जो कवित्री में लिखी है। और इसी तरह जो चांद नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया 1923 ईस्वी में। चांद नामक पत्रिका का जो संपादन इन्होंने शुरू कर दिया था किसी दूसरे जो राइटर के साथ, लेकिन पूर्ण रूप से 1932 ईस्वी में इन्होंने पूरी तरह से इस जो पत्रिका का कार्य संभाला। चलिए अब जो इनका जो जीवन परिचय है वो एक फैक्ट के रूप में पढ़ते हैं कि किस प्रकार महादेवी वर्मा ने कौन सी रचनाएं किस समय लिखी और कब लिखी। महादेवी वर्मा जीवन परिचय। इनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ इनका जन्म, और निधन हुआ इनका 11 सितंबर 1984 ईस्वी को इनका जो निधन हुआ। और ये जो उसी समय है जब हमारे देश की जो प्रथम जो महिला जो इंदिरा गांधी है, उनका जो मर्डर हुआ वो भी 1984 को हुआ था। और महादेवी वर्मा का निधन भी 1984 ईस्वी में हुआ। इनके जो पिता है उनके उसका नाम गोविंद प्रसाद था, वो जो एक पेशे से प्राध्यापक थे। और इनकी जो माता थी वो हेमरानी इनकी जो माता थी वो धार्मिक महिला थी। और इनका जो विवाह है अल्प आयु में ही हो गया। और इनके पति का जो नाम था सत्यनारायण वर्मा, जो कि कहाँ से थे, बरेली से थे, बरेली। और जल्दी ही जो इनका जो विवाह है वो टूट गया, और यानी कि बहुत अधिक समय तक इनका वैवाहिक जो जीवन है वो नहीं चला। शिक्षा, धार्मिक और संस्कृत साहित्य से इनका जुड़ाव रहा, और छोटी आयु में ही इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। 1921 ईस्वी में 8वीं की कक्षा में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया, और 1925 में 10वीं की कक्षा में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया। और इसके बाद ये जो 1932 ईस्वी में इन्होंने एमए संस्कृत किया, और एमए संस्कृत भी इन्होंने जो इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी है क्रोस्त वेस्ट, तो वहां से इन्होंने एमए किया। और अब ये इनका जो संपर्क था सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ इनका संपर्क हो गया। और सुभद्रा कुमारी का जो नाम हम लेते हैं, महान जो रत्नाकारों में इनका हम नाम लेते हैं सुभद्रा कुमारी का। इनकी एक प्रसिद्ध जो कविता है जो आज भी हम जैसे एनसीईआरटी के सिलेबस में है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बूंदे लो हर बोलों के साथ हमने सुनी कहानी। तो प्रसिद्ध जो कविता थी ये सुभद्रा कुमारी चौहान की थी। और इसमें जो सुभद्रा कुमारी चौहान के संपर्क में रहने के पश्चात ही जो महादेवी वर्मा की जो प्रतिभा है वो निखरी। चलिए पढ़ते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। छायावाद के प्रमुख रचनाकारों में जिनका नाम आता है, और कवि चतुष्टय में भी प्रमुख नाम आता है। प्रमुख चतुष्टय का अर्थ यही है कि जैसे हिंदी जो राइटर है उसमें जयशंकर प्रसाद, और प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत और निराला, और उसके पश्चात महादेवी वर्मा। छायावाद के प्रमुख रचनाकारों में इन 4 कवियों का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। और इनकी काव्यगत जो कविता संग्रह निम्नलिखित है। सबसे पहले निहार जो 1930 ईस्वी में आई इनका जो कविता संग्रह। उसके पश्चात रश्मि 1932 ईस्वी में, नीरजा 1934 ईस्वी में, सांध्य गीत 1936 ईस्वी में। ये जो कविता संग्रह है इनमें छोटी छोटी कविताएं हैं जो राइटर ने लिखी है, और इन कविताओं का ये संग्रह है। नेक्स्ट है दीपशिखा 1939 ईस्वी में लिख दी थी महादेवी वर्मा में, लेकिन 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके पश्चात है सप्तपर्णा 1951 ईस्वी पूर्व में, और प्रथम आयाम 1974 ईस्वी में, और अग्निरेखा जब इनके जो मृत्यु के पश्चात ही ये जो अग्निरेखा जो इनकी जो रचना है ये प्रकाशित हुई।
चलिए आगे इनका रेखा चित्र। रेखा चित्र में अतीत के चलचित्र यानी कि अपनी पुरानी यादों को लेकर जो कवियत्री ने लिखा है, तो ये 1941 ईस्वी में छपी इनका रेखा चित्र और स्मृति की रेखाएं। और रेखा चित्र इनके दो ही महत्वपूर्ण है, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। किसी भी एग्जाम में ये जो इनकी जो रेखा चित्र के विषय में पूछ लिया जाता है। और संस्मरण, पथ के साथी और मेरा परिवार और संस्मरण, तो ये जो संस्मरण है इनके, इसमें जो कवित्री है इसमें जैसे जयशंकर प्रसाद के विषय में या प्रेमचंद के विषय में जो कवित्री ने लिखा है, यानी कि उनसे उनका जो संस्मरण यानी कि उनसे मिलने के पश्चात जो कवित्री ने कैसा महसूस किया। जैसे इनका एक जो पाठ है कि मेरे बचपन के दिन, जैसे एनसीईआरटी की बुक में है। तो इस तरह से जो इनका जो पथ के साथी, मेरा परिवार और संस्मरण है, इसमें जो छोटे छोटे जो लेसन दिए गए हैं, कभी जयशंकर प्रसाद के विषय में या प्रेमचंद के विषय में, तो यही लिखा है। पथ के साथी 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, मेरा परिवार 1972 ईस्वी में और संस्मरण 1973 ईस्वी में। और निबंध इनका है श्रृंखला की कड़ियां बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है इनका, जो 1942 ईस्वी में छपा। क्षणदा 1956 ईस्वी में और हिमालय भी 1963 ईस्वी में छपा। तो ये जो रचनाएं निबंध से रिलेटेड है, यानी कि निबंध के विषय में लिखा गया, यानी कि इसमें छोटे छोटे निबंध है। नेक्स्ट है कि इनका सम्मान, यानी कि महादेवी वर्मा को साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से सम्मान मिले, तो उसके विषय में पढ़ते हैं। कि सबसे पहले 1943 ईस्वी में जो कवियत्री को मंगला प्रसाद पारितोषिक जो सम्मान दिया गया, और भारत भारती पर जो सम्मान दिया गया। 1952 ईस्वी में यूपी की जो विधान परिषद की जो सदस्य के रूप में चुनी गई विधान परिषद की, तो 1952 ईस्वी में महादेवी वर्मा चुनी गई यूपी की विधान परिषद की सदस्य। 1956 में पद्म विभूषण जो हमारा जो देश का जो सम्मान दिया गया इन्हें। 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार ऐसे राइटर को दिया जाता है जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत अपना जो स्थान रखा हो। और 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ, ये साहित्य के क्षेत्र में यानी कि सबसे बड़ा जो सम्मान होता है साहित्य के क्षेत्र में, ऐसे राइटर को दिया जाता है जिनका जो साहित्य है वो महत्वपूर्ण हो। तो 1982 ईस्वी में जो इनकी एक रचना थी यामा के लिए इन्हें ये जो पुरस्कार दिया गया। इसके अतिरिक्त जो अन्य जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने इन्हें डीलिट की उपाधि दी। डीलिट की उपाधि में इसमें हम बनारस जो यूनिवर्सिटी को ले लेते हैं, दिल्ली की यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, नैनीताल की यूनिवर्सिटी को ले लेते हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी इन्होंने इन्हें डीलिट की उपाधि दी। तो आज हमने महादेवी वर्मा के विषय में पढ़ा। महादेवी वर्मा जैसे हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के आधुनिक जो कवियत्री में जिसका जो नाम गिना जाता है। और 1907 ईस्वी में इनका जो जन्म हुआ। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद और माता का नाम हेमरानी। इनकी जो शिक्षा है ईसाई मिशनरी स्कूल में इंदौर में हुई। और इसके पश्चात इन्होंने क्रॉस वेस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया और 1921 में 8वीं, 1925 में फिर 10वीं की क्लास में प्रथम रैंक लिया। और 1932 ईस्वी में इन्होंने जो एमए की जो एजुकेशन ली। और एमए करने के पश्चात ही इनके जो काव्य संग्रह वो प्रकाशित हो चुके थे, निहार और रश्मि। और इसके पश्चात जब इनका जो संपर्क है एमए करने के दौरान ही महादेवी जो वर्मा का संपर्क है सुभद्रा कुमारी चौहान से हो गया था। और वे जो इन्हें आगे लाने में उनका जो सर्वश्रेष्ठ जो स्थान है, इन्होंने ये जो इस जो राइटर का जो जीवन था वो बिल्कुल ही साधारण जो जीवन था। इन्होंने इनका बिल्कुल ही साहित्य के क्षेत्र में ही इनका जो ध्यान रहा और ये प्रकृति के बिल्कुल नजदीक रहे। और इनका जो पढ़ना ही इनका जो एक उद्देश्य बनाया जीवन का। और इसी प्रकार ये हमारे जो देश की सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों में आज जिसके कारण हम इनका नाम लेते हैं। तो आज हमने महादेवी वर्मा के विषय में
पढ़ा और इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे देश के जो सम्मान है वे मिले। भारतीय पुरस्कार दिया गया। यूपी में जैसे ये विधान परिषद की सदस्य बनी 1956 में, फिर पद्म विभूषण 1979 में जब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, 1922 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया। और इस प्रकार हमारे जो देश की महान विभूति महादेवी वर्मा, इनको हमें याद करना चाहिए। और ये जो इनके द्वारा लिखी गई कहानियां या कविताएं जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आज हमने महादेवी वर्मा के विषय में पढ़ा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।